अहमद, एक सादा दिल नौजवान, अपनी शरारती बकरी गुलाबू को लेकर गांव के मेले में पहुंचा, जिसकी धूम दौड़ दौड़ तक फैली हुई थी। मेले की रौनक, रंग बरंगी रोशनियों और कहकाओं की गूंज में अहमद की आंखें एक बड़े इश्तहार पर जाकर ठहरें, जिस पर सालाना जानवरों का मुकाबला और एक चमकती हुई ट्रॉफी की तस्वीर बनी थी। इसने ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि वो और गुलाबू ये मुकाबला जीत कर पूरे गांव में मशहूर हो जाएंगे। अहमद के लिए ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत और गुलाबू की अनोखी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने का एक मौका था। इसने आज़म कर लिया कि वो इस मुकाबले को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। मुकाबले की तैयारी का मरहला शुरू हुआ तो अहमद का जोश व खुरूश जल्द ही परेशानी में बदल गया। गुलाबू, अपनी फितरत से मजबूर, किसी भी उसूल या ज़ाबिते को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब अहमद उसे दौड़ की मिश्क करवाता तो वो सीधा भागने के बजाय कभी दायरों में घूमने लगती और कभी मेले में लगे खाने के स्टॉल्स की तरफ दौड़ पड़ती। एक दिन अहमद ने उसे रकावटों को उबूर करने की तरबियत देने के लिए कुछ लकड़ी के डब्बे लगाए, लेकिन गुलाबू ने उन्हें पार करने के बजाय चबाना शुरू कर दिया। इसकी हरकतें यहीं खत्म नहीं हुईं। वो मेले में मौजूद दूसरे जानवरों को भी तंग करती। कभी किसी मुर्गे के पीछे भागती तो कभी किसी भीड़ के आवन में अपना मुना छपा लेती, जिसकी वजह से अहमद को अक्सर दूसरे मालकान से माफी मांगनी पड़ती। उन सब के बावजूद अहमद ने हिम्मत नहीं हारी और गुलाबू को इसकी शरारतों के साथ ही मुकाबले के लिए तैयार करता रहा। आखिरकार मुकाबले का दिन आन पहुंचा। स्टेज सजा हुआ था, जज अपनी कर्सियों पर बैठे थे और लोगों का एक जमगफीर ये दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए जमा था। अहमद गुलाबू को लेकर स्टेज पर पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुकाबले का आगाज दौड़ से हुआ। जैसे ही इशारा मिला, तमाम जानवर अपनी मंजिल की तरफ भागे, लेकिन गुलाबू ने सबको हैरान करते हुए अल्टी समत में दौड़ लगा दी। तमाशाई ये देखकर हैरान रह गए और फिर अचानक कहकहे गूंजने लगे। इसके बाद रकावटों की बारी आई। गुलाबू ने रकावटों को पार करने के बजाय उन्हें एक एक करके गिराना शुरू कर दिया, जिससे स्टेज पर एक अफरातफरी का समा पैदा हो गया। वो कभी जज की मेज पर चढ़ने की कोशिश करती तो कभी तमाशाइयों की तरफ देखकर अजीब व गरीब आवाजें निकालती। हर तरफ हंसी का तूफान बरपा था और लोग अपनी नशस्तों से उठकर गुलाबू की उन मज़ाहिया हरकतों पर तालियां बजा रहे थे। मुकाबले के नताइज का ऐलान हुआ तो जैसा कि तवक्का थी, अहमद और गुलाबू कोई भी इनाम न जीत सके। अहमद मायूसी के आलम में वापस जाने ही वाला था कि जज ने एक खुसूसी इनाम का ऐलान किया। उन्होंने गुलाबू को सबसे ज्यादा तफरीह फराहम करने वाला जानवर का इवार्ड दिया, क्योंकि उसकी शरारतों ने मेले में मौजूद हर शख्स को बेतहाशा हंसाया था। जज ने कहा, मुकाबले का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना भी है। यह सुनकर अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि असल जीत ट्रॉफी हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों को खुशी देना है। उसने फख्र से गुलाबू के गले में तमगा पहनाया और इनाम कबूल किया, जबकि हुजूम की तालियों की गूंज में इन दोनों की अनोखी दोस्ती की जीत का जश्न मनाया जा रहा था।